कृषि बिलों को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी है कि वे साबित करें कि कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयक किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयकों को लेकर बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक किसान और विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कृषि बिलों के विरोध को लेकर आड़े हाथों लिया है। विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में विधेयकों के पारित होने के बाद तृणमूल कांग्रेस बेचैन हो गई, क्योंकि पार्टी बिचौलियों को संरक्षण देती है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करते हैं और उनका मुनाफा छीन लेते हैं। ममता जी, जब आप कांग्रेस में थी तब आपके प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। पर हमारे मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो 1 रुपया भेजते हैं वो 1 रुपया पहुंचता है, क्योंकि सीधे वो किसानों के खाते में पैसा भेजते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपया इस देश के किसानों के खाते में सीधा चला गया। सीधा, जो हमने बार बार आग्रह किया मुख्यमंत्री से, माननीय ममता जी से, कि आप बंगाल के किसानों को ये पैसा क्यों नहीं दिलवा रहे। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पत्र लिखा ममता जी को कि आप सिर्फ किसान कितने हैं उनकी सूची भेज दीजिए, हम उनके खाते में सीधा पैसा डलवा देंगे। लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपया केंद्र के पास है, पर ममता जी के अहंकार के कारण, ममता जी की जिद के कारण वो किसानों को पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसमें भी ममता जी को कट मनी चाहिए। ये बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। इस पत्र जो नरेंद्र सिंह तोमर को ममता जी ने लिखा है, इसमें लास्ट पैराग्राफ उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों को आप सम्मान निधि दीजिए, पर शर्त यह है, however, we will be happy to provide benefit under the PM Kisan Samman scheme, and in that case the central government may transfer the फंड डायरेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब राज्य सरकार को यदि आप पैसा देंगे तो हम बांटेंगे। क्यों मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप राज्य सरकार के खाते में ये पैसा क्यों चाहती, जब सारे देश के अंदर किसानों को सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से पैसा जा रहा है, उनके खाते में जमा हो रहा है, तो बंगाल के किसानों को राज्य के थ्रू क्यों देना चाहिए, क्योंकि आपको कट मनी करेंगे। ये कट मनी वाली सरकार है, और इसलिए यह किसान एग्रीकल्चर एक्ट का ममता जी इसीलिए विरोध कर रही है कि बीच के कट मनी वाले सारे लोग इसमें से गायब हो जाएंगे, उनकी दुकान समाप्त हो जाएगी। लगभग 900 करोड़ रुपया किसानों की फसल के माध्यम से बिचौलिए खाने वाले थे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ममता जी इसका विरोध कर रही है। आपको बता दें, टीएमसी ने संसद में नए कृषि बिलों का सबसे तीखा विरोध किया है। राज्यसभा में पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन समेत टीएमसी के अन्य सांसदों ने खूब हंगामा मचाया था, जिसके कारण उन्हें सदन से निलंबित भी कर दिया गया था। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने नए विधेयकों को लेकर टीएमसी को उसी के गढ़ में चुनौती दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।